दोस्तों इस वक्त हम लोग पूर्णिया के आदिवासी कल्याण समिति में हैं और आज 31 तारीख है। 2023 बीतने को जा रहा है और 2023 बीत रहा है, लेकिन इन लोगों की लड़ाई आज भी जारी है। हम लोग आदिवासी कल्याण समिति में हैं। हमारे बगल में अशोक ठाकुर जी हैं और कई सारे लोग इनके समर्थन में जो यहाँ पर रहते हैं वो भी हैं और कुछ हमारे साथ भैया भी हैं जो बाहर से आए हुए हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल इनके साथ ये रहेगा कि ये पिछले 2-3 साल से जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने समाज के लिए, वो कहाँ तक पहुँचा, उस मुद्दे पे हम इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे ठाकुर जी? आप किसी आपका जो चेहरा है, आप तो परिचय का मोहताज है नहीं, तो हम आपसे परिचय नहीं पूछेंगे, सीधे मुद्दे की बात कर रहे हैं। साल बीत रहा है, तो क्या कुछ कार्रवाई हुआ? क्या कुछ आपने अभी तक किया या फिर आपको कहाँ से प्रशासन कितना आपको सहायता मिला प्रशासन की तरफ जी, से? मैं आपका चैनल को हम दिल से धन्यवाद देते हैं और 2023 का आखिरी दिन जो है आपका 31 तारीख है आज। हाँ, इसके बाद जो है सुबह जो होंगे तो नया आगाज़ में 24 हो जाएगा। 2024 में हाँ, हम लोग प्रवेश करेंगे और बिहार वासियों, पूर्णिया वासियों को मैं तहे दिल से जो है धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद भी लेता हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें जो सहयोग मिल रहा है आप लोगों से हाँ, और आप लोगों के लिए जो मैं लड़ रहा हूँ, मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ बिहार वासियों और पूर्णिया वासियों से कि हमारा लड़ाई आप लोगों से नहीं है। हमारा लड़ाई गरीब गुरबा दबे कुचले से नहीं है। हमारा लड़ाई भ्रष्ट अधिकारी से है। हमारा लड़ाई माफियाओं से है। मैं आपको सहयोग करना चाहता हूँ। ये चीज़ हमारी है, इसकी सही मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब 24 आने वाला, अब 2-3 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ आपको अभी तक कुछ फ़ायदा मिला? आपको कुछ प्रशासन से सहयोग मिला? कई सारे इस 2-3 साल में आपकी लड़ाई चली प्रशासन से, सरकार से आप लड़े, झगड़े, लेकिन क्या परिणाम क्या मिला आपको? परिणाम मिला है कि हमको कम से कम सीखने को बहुत चीज़ मिला है और पहचानने के लिए जो है, जो आँख नैन दिया है, अच्छा। उसको हमने परखा और जाना। और जो हम मुद्दा उठाए हैं, अच्छा। वो सरकार के पास उनकी औकात नहीं है जो हमारी गिरबान को हाथ डालेगा। चूँकि सरकार ही गलत है। सरकार सर्वे करवाए हैं, सरकार खतियान दिए हैं, अच्छा। सरकार केवाला करवाते हैं, सरकार रसीद काटते हैं और मैं सरकार को कह रहा हूँ कि आपका कहाँ से प्राप्त है आप हमको बताइए, क्योंकि आप लोकतंत्र का सरकार है। मेरे विरासत का, मेरे संपत्ति का आप वंशावली नहीं है। हाँ, लेकिन एक सवाल है कि जो बात आप रिपीट कर रहे हैं, ये बात बहुत पुरानी हो गई है। हर बार आप ये आवाज़ को उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। लेकिन अगला 2024 में आपका क्या कदम रहेगा? हाँ। अब 2 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। वही बात रिपीट हो रही है। जी, जी, जी। मैं रिपीट नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार वासियों खुशी की बात है। अच्छा। हमने जो बिहार सरकार पर आरोप लगाया, मेरा आरोप लगाया गया सही है और 2024 में अशोक ठाकुर का चलेगा, ना तो यहाँ पूर्णिया प्रशासन की चलेगी, ना ही माफिया की चलेगी। अगर चलेगा तो गरीब गुरबा दबे कुचले अशोक ठाकुर का ही चलेगा और किसी का नहीं 2 साल चलेगा। से तो नहीं चला ना? नहीं, तो हम टाइम न दिए हुए थे। 2024 में अशोक ठाकुर अच्छा। का ही चलेगा, किसी का नहीं। आप उल्टा के देख लीजिए अपना बाइट में। अच्छा। मैं बोला हूँ 2024 में गरीब गुरबा दबे कुचले जितने भी आएँगे, उनको घर से बेघर नहीं किया जाएगा। आप मेरे ज़मीन में रहते हैं। बाकी सरकार से मेरा चुनौती है खुला कि आप जितने भी रसूखदार, सफ़ेद फौज, भ्रष्ट अधिकारी है, उन सभी को मैं चुनौती दिया हूँ। जहाँ तक कि मैं डीएम साहब को भी चुनौती दिया हूँ पूर्णिया का कि आप हमारे ज़मीन में सोते हैं, बैठते हैं। एसपी साहब सोते हैं, बैठते हैं। 4600 वार्ड कमिश्नर, एमपी, एमएलए, मेयर सब हमारे ज़मीन में रहते हैं। बाकी जितना गरीब गुरबा है उसको हम न तंग करते हैं, न भगाएँगे। हाँ, वो हमारे घर में, हमारे ज़मीन में रह रहे हैं, उनको हम सब चीज़ लिख कर सही करेंगे और इन लोगों पर कार्रवाई करें, इन लोगों की संपत्ति जाँच करें और जितने भी ये सब अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, माफिया, ये लोग मिलकर जो हमारे ऊपर झूठा मुकदमा किए, अनेकों प्रकार के मेरे ऊपर केस किए। आज 2023 हाँ, का आखिरी दिन मैं आरोप लगा रहा हूँ सरकार पर कि आप जो हमारे ऊपर जो मुकदमा किए हैं, जितने भी केस हुआ है 2023 तक, हाँ, आप उसकी जाँच करवा लिया जाए। हाँ, हमारा ज़मीन का मामला है, दीवानी का मामला है, हमारा जाँच, हमारा कार्रवाई नहीं और हम पे जो है आवेदन के आधार पर आप गुंडा एक, रंगदार, सीसीए ये वगैरह आप लगाकर हमको जो परेशान किए हैं, मैं न्यायालय से और न्यायपालिका से निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमें इसका जाँच कर हमें इससे मुक्त किया जाए और हमारी संपत्ति को बाइज्जत, हर्जा-खर्जा के साथ
हमको वापस दिया जाए, ताकि मैं अपने गरीब गुरबा को खुशहाल और उनको घर और जमीन दे सकूं। आप कह रहे हैं कि 2024 में मेरा चलेगा, हमारा बात सब कोई सुनेगा, लेकिन आप इतने दिनों से लड़ रहे हैं, बीच में कई सारा विवाद चला, आपकी हत्या कराने की साजिश की गई, तो फिर इस बीच में आपका क्यों नहीं चला? क्या कोई आपका राजनीतिक दुनिया में कदम रखने का मन विचार है क्या? नहीं, तो फिर देखिए, कैसे लड़ेंगे? मैं बिहार वासियों और भारत वासियों, पूर्णिया वासियों, हुँ, तीनों माने जनता से लोक हाँ, हित में मैं बात करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये देखिए, हमारे लोकतंत्र की इस तरह से हुँ, शक्ति बढ़ गया है हुँ, कि वो जो है माफियाओं के गोद में बैठकर माफियाओं के साथ चला रहा है लोकतंत्र। हुँ, आप लोकतंत्र का मतलब है हुँ, लोगों के हित में काम करना, हुँ, लोगों के लिए। हाँ, आप हुँ, सही काम कीजिए, कानून लागू कीजिए, हुँ, सही काम कीजिए। लेकिन आपका बिहार में हुँ, आप लोकहित में नहीं, हुँ, बल्कि जो नेता का आप आगे हुँ, पीछे करते हैं, उसी का हित में, नेता का हित में, हुँ, सफेद पोश माफियाओं के हित में हुँ, कानून बनाए हैं और हुँ, वही कानून चल रहा है। मैं अशोक ठाकुर बिहार हुँ, वासियों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमें इससे ठीक करने के हुँ, लिए हमें आप पीठ पर आकर हमें सहयोग अच्छा, करें, हमारे साथ आवाज़ उठाएँ, हुँ, ताकि मैं बिहार में आपकी घर हुँ, में जो चैन से सोने के लिए हुँ, जो ज़मीन है, घर है, हुँ, मैं उसको ठीक करवा सकूँ हुँ। और ठीक करके दे सकूँ। तो ये आपको लग रहा है कि 2024 में आपको न्याय मिलेगा या फिर बदलाव संभव है? कुछ कहेंगे स्थानीय प्रशासन से? देखिए, अशोक ठाकुर को न्याय, हाँ, उसको तो आप छोड़ दीजिए, हुँ, अशोक ठाकुर न्याय देंगे, उसका हुँ, बिहार सरकार को बाप को हुँ। मानना तो होगा। आपको न्याय कहाँ मिला अभी? हैं? आपको जो धमकी मिला मारने का, कहाँ मिला आपको? क्या 8 सुनिए, साल से आपको हैं? अभी तक न्याय पहले नहीं मिल सुनिए, रहा है। हमको जो हाँ, धमकी दिया गया हाँ। है, वो उस पे कार्रवाई हुआ है, सुनिए, नहीं हुआ है? नहीं हुआ है हुआ ना, है? सुनिए, नहीं हुआ ना, हाँ, तो आज उनको नहीं पकड़े हैं, तो अब इसमें जो है आपका एसपी साहब फँसेंगे, हाँ, ठीक है? हुँ, डीजीपी साहब फँसेंगे, अच्छा, मुख्यमंत्री फँसेंगे, अच्छा, क्योंकि आपका ही रिश्तेदार है हुँ, लगता है ये, इसलिए बचा रहे हुँ, हैं। आप कहते अच्छा, हैं ना माननीय मुख्यमंत्री जी, हुँ, कि मैं किसी को फँसाता हुँ, नहीं हूँ और मैं अच्छा, किसी को बचाता नहीं हूँ, हुँ, तो अशोक ठाकुर का आरोप है हुँ, कि तुम फँसाते भी हो और अच्छा। बचाते भी हो। तो हाल ही में अशोक 2-4-5 ठाकुर को दिन फँसाए हो और हाँ। अपराधी को जेल से अच्छा, एक बाहर किए सवाल हो। और 4-5 दिन पहले की बात है, आप शायद डीएम या एसपी का जो कार्यालय है उसका घेराव किए थे, तो वहाँ पर क्या कुछ आश्वासन मिला? वहाँ पर आप लोग गए थे सैकड़ों की तादाद में। एसपी साहब बोले हैं, हाँ, पूर्णिया एसपी साहब बोले हैं अच्छा, कि इस पर हम जांच पड़ताल करवा रहे हैं, हुँ, और किस टाइप का जांच पड़ताल हुँ, करवा रहे हैं हुँ, वो तो वही जवाब देंगे, हाँ, और आप न्यायालय में ही 2024 हुँ, में जवाब देंगे। हुँ, न्यायालय में देंगे ये लोग जवाब। हुँ, और ये लोग हमारी ज़मीन को, हमारी संपत्ति को जो हुँ, फर्जी जमाबंदी खोल दिए हैं, हुँ, और हम बोल रहे हैं जांच कीजिए, हुँ, और आप फटाक से जाके थाना में जो है आवेदन के आधार पर हम पे केस कर हुँ, दिए हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आप उसको साबित कीजिए हुँ, कि अच्छा मैं तो रंगदार सर हूँ। हुँ, आज आप देख लीजिए, आप कह रहे हैं एक एक दुर्भाग्य है कि मैं जमींदार हुँ, का वंशज हूँ, और हमारा कानून, ये हुँ, नीतीश कुमार जी का कानून हुँ। हमको जो है रंगदार का वंशज बना रहे हैं। 2024 में पूर्णिया को भ्रष्टाचार मुक्त आप देख पा रहे हैं? दिखाई दे रहा है कि हो पाएगा? एकदम होना होगा। हाँ, भ्रष्टाचार मुक्त तो है, हाँ, ये अनिवार्य है और होगा, मैं लगा हुआ हुँ, हूँ, और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हम मिटाने में भी सहयोग किए हैं। चलिए बस एक मिनट इधर इधर हम एक थोड़ा-सा एक चलेंगे। एक एक मिनट एक मिनट ठाकुर साहब आप जो कह रहे हैं इतने 8 साल से हम पूर्णिया जिला का हाँ, बोलिए। मालिक है आप किस आधार पर कह रहे हैं कि आप पूर्णिया जिला का मालिक है मैं क्या सोल सबूत है आपके मैं पास? मैं 16 आना का दस्तावेज के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, और मिलिक खिला के राज के वंशज होने के नाते बोल रहा हूँ। सरकार के पास इसकी प्रमाण है, ताकि गट्टा धर ले, और नहीं तो सरकार हमारा गोड़ पकड़ ले। चलिए इधर भी हम चलेंगे और आप देख सकते हैं आदिवासी कल्याण समिति में अंतिम चल रहा है 2023 खत्म होगा 24 घुसने वाला है और कुछ लोग भैया हैं जो आए हुए हैं अब कहाँ से आए इन्हीं से बातचीत करेंगे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अशोक ठाकुर जी के समर्थन में भैया सबसे पहले अब हम चाहेंगे अपना परिचय दें। सबसे पहले आपका चैनल को बधाई देना चाहते हैं। जी बीत बीत रहा साल में जो आपने इंटरव्यू दे रहे हैं गरीबों का मसीहा का, जी पूर्णिया नरेश का, जी इसके लिए आप सारे चैनल को जी हमारे तरफ से कोटि कोटि बधाई है। जी मेरा नाम हुआ करण राज उर्फ करण ठाकुर, जी और रहने वाले हैं गया से। अच्छा और अभी तो हमारी बैठक चल रही थी दिल्ली में, अच्छा जनता दल कर्पूरी का निर्माण हुआ है। अच्छा किसी पार्टी वार्टी से आप लोग हाँ, हैं। हाँ, हाँ। जी, अच्छा जी, जी। जी दर्द है, पार्टी हाँ तो है, हम्म मगर पार्टी क्यों बनी? अच्छा क्योंकि पूरा बिहार तप रहा है। बिहार हम्म का माँग था कि हम्म एक नई पार्टी, एक विकल्प के हम्म रूप में एक नई पार्टी का आगाज़ हो। हम्म इसके लिए पार्टी हम्म
अपना कदम उठाया है। लोग लोग गरीबों लोगों का आह्वान हुआ कि भैया मतलब एक पार्टी दिया जाए, मतलब हम लोग आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस सारे से तबाह हैं। अच्छा। एक विकल्प के तौर पे एक नई पार्टी का आगाज हो। और हमने कहा कि पूरे बिहार में अगर किसी का राजनीति चल रहा है वो कर्पूरी ठाकुर पे राजनीति चल रहा है। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर का बिहार बनाएंगे, अच्छा। हैं, मगर हो तो नहीं रहा है। हाँ। कर्पूरी ठाकुर कहते थे कि हमारे आदिवासी, हम्म। हमारे गरीब, मजलूम, असहाय लोगों का झोपड़ी तब बनेगा तभी कर्पूरी ठाकुर को बनेगा। आज तक ना झोपड़ी बना है, ना कर्पूरी ठाकुर का सपना। कर्पूरी ठाकुर का तो आज तक कुछ लोग भारत रत्न भी नहीं दिए, जबकि भारत आजाद करने का अहम किरदार निभाए हैं हमारे साहब। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि दुख की इस बात है कि जब हम दिल्ली में बैठक, हाँ आप दिल्ली, लोग को क्या जरूरी पड़ गया कि आप लोग दिल्ली से यहाँ पर आए हो? हाँ क्या जरूरी पड़ा? हाँ, मुद्दे अब क्या? आपको बता रहे हैं हाँ। सर। जब दिल्ली में हम लोग बैठे हुए थे, मीटिंग चल रही थी, उस वक्त कुछ जाता है, मैसेज आता है कि मतलब हमारे अशोक ठाकुर पे जानलेवा हमला करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों का मानसिकता गंदा हो गया है। और हमने कहा कि हमारा खून पे मतलब हमला होगा, हैं? एक क्रांति का नाम ही अशोक ठाकुर है और दूसरा क्रांति का नाम करण ठाकुर है। अगर सचमुच हम क्रांतिकारी का भाई हैं तो जान लगा देंगे इनके ऊपर। अच्छा। हाँ, जान लगा देंगे। पूरी बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में एक आग फैलेगी। अगर कर्पूरी ठाकुर का लाल को, अशोक ठाकुर जैसे लाल को अगर धमकी मिलती है तो पूरे बिहार एक हो जाएंगे। एक हो जाएंगे। % है आप लोग? अरे भैया, हमारी संख्या 20 लाख है। नीतीश अच्छा। कुमार बता दिया कि 20 लाख, मगर हम 20 लाख में नहीं है। हाँ। हमारे अशोक भैया का कहना है भारतवासी, अच्छा। आदिवासी, अच्छा। उसका वंशज, मूल निवासी। हाँ। हम मूल निवासी हैं। हमारा आदिवासी वंशज है। हम गरीब का साथी हैं। गरीब घर से हम जन्मे हैं, तभी तो जनता दल कर्पूरी का निर्माण हुआ है। अच्छा। और रही बात पूर्णिया का, तो पूर्णिया का औकात नहीं है प्रशासन का अच्छा। कि हमारे भाई में छू ले। हाँ, हम अब दावा के साथ बोल रहे अभी हैं। आप लोग कैसे लड़ेंगे? अभी देखते हैं धमकी मिला हुआ है इनको जान से मारने की। हाँ, कैसे क्या करेंगे आप लोग? लड़ेंगे क्या साहब। रूपरेखा हो? रूपरेखा तो है ना हाँ। कि सब लोग, हम लोग देखें आज आदिवासी का अगर एक भी नेता है तो आदिवासी का नेता तो है नहीं, वो तो गोद का नेता है। आदिवासी के जाए या अति पिछड़ा का बेटा कोई भी जाता है सदन में, वो गोद का नेता है। गोद का नेता हमको नहीं चाहिए। हमको अशोक ठाकुर जैसा बेटा चाहिए। आदिवासी घर से निकला हुआ हमारा एक नौनिहाल बच्चा चाहिए जो सदन तक पहुंचाएंगे। और अशोक ठाकुर की जो आवाज पूरे बिहार में गूंज रही है, उसको न्याय तभी मिलेगा जब गरीब का झोपड़ी से निकला हुआ बच्चा सदन तक जाएगा। और उसी सदन का तो हमने तैयारी किया कि क्या लगता है कि आप अपना सरकार बना पाएंगे आने अरे वाले सर, समय में? 2024 तो टेलर हमारे भैया आगाज कर दिए हैं ना कि नीतीश कुमार जी जो हैं, अरे सर, वो बहुजनों के नेता बताते हैं। पलटू चाचा हाँ। जो कहते हैं कि अति पिछड़ा पे खंजर मारे, तभी तो जनता दल यू से टूट के जनता दल कर्पूरी का निर्माण हुआ है। लोग तो कहते हैं नीतीश कुमार बहुजनों के नेता है, सबकी सुनते हैं, दलित हो या कोई भी हो, सबकी सुनते हैं। अरे फिर क्या जरूरत पड़ गई आंख भाई? से आंसू बहता है मेरे भाई। अच्छा। जब हमारे जैसा बेटा को आंख से आंसू बहता है तो पूरा बिहार त्राहिमाम रो रहा है। और रोने का कारण ही जनता दल कर्पूरी का निर्माण हुआ है। और 2024 तो हमारी टेलर है, 25 में जनता दल कर्पूरी की सरकार बनने जा रही बनाएंगे है। आप एकदम लोग? बनाएंगे ना साहब, एकदम बनाएंगे। अच्छा। हो सकता है कि हमारा गरीब का ही मसीहा, हो सकता है कि बिहार का अगला सीएम भी बनेगा। हाँ हाँ, चिराग पासवान जी कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर अरे आप किधर? भैया, चिराग पासवान जी बोल सकते हैं। युवा है ना भाई, सबका ये लोकतंत्र है। हाँ, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। बाबा साहब बोले थे कि शिक्षा वो सेनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हैं? और अगर वो उनकी पार्टी है तो वो अपना मत तो रख सकते हैं भाई का। हो सकता है कि वो भी दलित का बेटा है, हैं? वो भी अपना मुख्यमंत्री बनाए, मगर होने नहीं दिया जाएगा।
अबरी अति पिछड़ा का ही बेटा, अबरी शोषित का बेटा, गरीब का बेटा, मजलूम का, असहाय का बेटा ही क्रांति बिहार में लाएगा। और 2025 में हम पूरा होशो हवास में कह रहे हैं, हम लोग सरकार बनाने जा रहे तो हैं। अब अभी आप लोग सरकार बनाएंगे, ठीक है, आए हैं तो अब आप लोग यहाँ इनको न्याय दिलाएंगे, साथ ही साथ अपने समाज के लिए लड़ेंगे ना आप लोग? अब हम पहले बोल दिए भैया, अभी आप चल के दिल्ली से आए हुए हैं। दिल्ली से आए हैं, हम दिल्ली सरकार का गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार से विनती करना चाहते हैं कि हमारा बिहार हो गया, मतलब तबाह हो गया, आप बचाना चाहते हैं तो हम लोगों को बचाएं। हम लोगों को संरक्षण चाहिए, सबसे पहले अशोक ठाकुर का संरक्षण होना चलिए, चाहिए। धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं राम प्रवेश ठाकुर कहाँ से आए हैं आप? गया से आया हूँ। किस लिए आए हैं? इसलिए आए हैं कि मैं हाँ, व्हाट्सएप के वीडियो के वायरल के रूप में सुना, किनका वीडियो? और अशोक कुमार ठाकुर जी हैं अच्छा। जो पूर्णिया से रहते हैं, बिलोंग हाँ। करते हैं, तो मैं वहाँ सुन के मैं दर्द सहा आप ही के नहीं। समाज से आप? हाँ, उसी के समाज से मैं हूँ, हाँ। और मैं दर्द इतना लगा कि भाई उतना क्रांतिकारी हम्म, व्यक्ति को, इंसान आदमी को हम्म, बेवजह प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा हम्म। तबाह किया जाता तो है। कैसे आप लोग बिहार में लड़ेंगे इनके लिए? आप तो दूर से हैं, कब आएंगे, कैसे लड़ेंगे? लड़ेंगे जब लिंक होता है तो, जब उतना दिल्ली से आ सकता हूँ खाली हाँ। देखकर, तो मैं यहाँ तो हम्म, तार जोड़ने के लिए आया हूँ, हम्म, मैंने सहयोग करने आया हूँ और देखने के लिए आया हूँ हम्म, कि किस गति से हमारा अशोक जी काम करते हैं। तो बताइए कि झोपड़ी में जो रह रहे हैं उनको भी तबाह किया जाता है। हम्म। ये झोपड़ी के लिए तब मैंने हम्म। चाहते हैं कि भाई सुख शांति मिले तो आप लोग और को अधिकार मिले। आप लोग को लग रहा है कि पूरे बिहार में जो हमारे समाज के लोग हैं एकजुट हो पाएंगे हाँ, या यस, हो रहे हैं? हो जाएगा, हो जाएगा, कोई हो दिक्कत जाएगा। नहीं है। जब चलिए। ये सरकार ही मैंने सर्वे करा चुकी है कि हम्म, 20,84,84,000 कुछ है, हाँ, हमारा नाइक समाज का है, तो मैं नाई जाति का मैं पार्टी नहीं बनाया हूँ ना। कर्पूरी ठाकुर जी तो जन जन का नेता थे, हर जन जन के मैं सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ ना। चलिए, धन्यवाद। अंत में हम इधर ठाकुर जी से और बात करेंगे थोड़ा जी। सा जी। मैं तब तक मैं शांत नहीं हूँगा जब तक हमारे अशोक जी का सरकारी सुरक्षा अगर प्रदान नहीं की जाता है, तब तक मैं हम चैन से नहीं रहूँगा। चलिए, आप देख सकते हैं कि आदिवासी कल्याण समिति में भैया हैं, सर हैं, कुछ लोग बाहर से आए हैं और इनकी सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे अंत में? हम चाह रहे हैं कि आप अपने जो लोग आपके चाहने वाले हैं, आप जिनके लिए लड़ रहे हैं, उनको साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन को अंत में क्या कहेंगे? साल के अंत मैं साल के अंतिम में कहूँगा कि जो भी गिला शिकवा हमसे, हमारे हाँ। मुँह से अगर यदि ऐसी कोई वाणी निकली हो, हम्म, आपको दुःख पहुँचा हो, अच्छा। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात और ढिठाई करना चाहता हूँ अच्छा। सरकार से, हाँ, कि आखिर इस तरह का बोलने के लिए हाँ, मजबूर कौन किया? हाँ, आप हमको जान मारने के लिए, हम्म, जेल भेजने के लिए, हम्म, हमको तबाह करने के लिए हम्म, आप सारा साम दंड भेद सरकार लगा हम्म, दिया, माफियाओं के साथ मिलकर। अच्छा। अब सरकार हमको कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे साथ हम्म, न्यायपालिका है हाँ, और न्यायपालिका को सबूत हम्म, चाहिए। हम्म, मैं सबूत दिया हूँ, सबूत दे के ही जा रहा हूँ, सबूत के साथ चलता हूँ और संवैधानिक रूप से चलता हूँ। आज जितने भी तमाम हमारे पर मुकदमा हुआ, मैं न्यायपालिका से उनको भी दिया हूँ संज्ञान में। हाँ, आप इनकी जांच करें हम्म, और वो गलत एफआईआर करने वाला दरोगा के ऊपर आप हम्म, उसको एफआईआर करके उसको जेल भेजने का काम हम्म, कीजिए। अगर एसपी सुनवाई नहीं किया है, अगर मैं सही हूँ, एसपी गलत है, तो एसपी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर डीजीपी इसमें लापरवाही किया है, तो डीजीपी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही मांग करता हूँ, तब जाकर हमारा बिहार में लाइन ऑर्डर ठीक होगा और कानून व्यवस्था आदमी के मन में विश्वास जगेगा। नहीं तो मैं इतना जान रहा हूँ कि आप गुंडे माफियाओं के गोद में बैठकर सरकार चला रहे हैं और बिहार के जनता को मुफ्त में मार रहे हैं और आप एसी में बैठकर मलाई चाट रहे हैं। मेरा नाम अशोक ठाकुर है, होने नहीं देंगे। धन्यवाद। तो बाकी आप सब इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा।